हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को अगर फिर से टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसा दिल दहला देने वाले टॉपिक को पढ़ेंगे जिसके बाद हर भारतीय नागरिक को अपने क्रांतिकारियों पर गर्व होगा, दुख होगा। क्योंकि आज अगर जिसको दुख नहीं हुआ इस कहानी को सुनने के पश्चात, उसके अंदर भारतीय खून नहीं है, वो पानी है, पानी। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे पंजाब के अमृतसर में जो हुआ था जालियांवाला हत्याकांड, उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपको भारतीय होने के भारतीय नागरिक होने के तहत जानना भी जरूरी है, अपने पीछे के हिस्ट्री को। और साथ ही में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक हिस्ट्री का। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? तो जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी 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 मतलब क्या होता है? बैसाखी एक सिख धर्म का एक प्रमुख त्योहार होता है, प्रमुख फेस्टिवल होता है बैसाखी। ठीक है। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा जस्ट पीछे जाते हैं। तो पीछे क्या है? तो देखिए 1919 में अंग्रेजों द्वारा एक कानून लाया गया था भारतीय लोगों के लिए। वो कौन सा था? तो वो था रॉयल एक्ट, जिसे हम भारतीय लोग काला कानून का नाम दिए हैं। काला कानून। ठीक है। तो ये भी जानेंगे कि इसे हमने काला कानून क्यों कहा। तो देखिए जो रॉयल एक्ट था, जो भारतीय लोगों के लिए रॉयल एक्ट लाया गया था, क्यों लाया गया था? अंग्रेज इसलिए रॉयल एक्ट को लेके आया था क्योंकि अंग्रेजों को डर हो रहा था भारतीय क्रांतिकारियों से। ठीक है। भारतीय क्रांतिकारियों से डर हो रहा था। तो ये रॉयल एक्ट इसलिए लेके आए कि अगर भारत में कहीं पर भी, अगर खास देखिए पंजाब रीजन में, अगर मतलब डायरेक्ट रॉयल एक्ट के तहत कहा गया कि अगर दो या दो से अधिक लोग कहीं पे भी खड़ा पाया जाता है तो उसको या तो जेल में बंद कर दिया जाएगा, या तो फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, या गोली मार के हत्या कर दी जाएगी। मतलब दो से अधिक लोग एक जगह पे खड़ा नहीं हो सकते हैं। यही है रॉयल एक्ट। ठीक है। इस रॉयल एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, तो उसको ना छुड़ाया जाएगा, ना उसको छुड़ाने की कोई अपील करवाई जाएगी, ना हम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया था ना वकील, ना अपील, ना अपील, ना वकील, और ना सुनवाई। ये इसमें कहा गया था। इस कानून के तहत ना कोई अपील होगी उसे छुड़ाने के लिए, ना हम वकील को ले जा सकते हैं, ना ही सुनवाई करने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर दो से अधिक लोग एक जगह खड़े होकर बात करते हैं तो अंग्रेज अगर देख लिए तो अगर पकड़ लेंगे तो उसके तहत वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है। इस इस कानून को ही भारतीय लोगों ने रॉयल एक्ट को क्या कहा? तो उसे कहा था, क्या कहा था? तो काला कानून। ठीक है। इस काला कानून के तहत भारत के पंजाब रीजन के दो फेमस नेता क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। उनका नाम क्या था? उन फेमस नेता, ठीक है, फेमस नेता, प्रसिद्ध जो थे क्रांतिकारी थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी, वो कौन थे? नेता भी कह सकते हैं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। वो कौन थे? तो एक तो सैफू सैफुद्दीन सैफुद्दीन किचलू सैफुद्दीन किचलू थे। और दूसरे थे कौन? तो वो दूसरे से एक थे सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे थे, एक थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे सत्यपाल सिंह। ठीक है, सत्यपाल सिंह। ये दो व्यक्ति जो थे, ये सबसे प्रसिद्ध नेता थे उस टाइम पे, प्रसिद्ध नेता थे। इन दोनों नेताओं को अंग्रेजों ने रॉयल एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया, बल्कि इन दोनों का कोई भी दोष नहीं था। तब भी बिना दोष के तहत इसको पकड़ लिया गया। ठीक है। पकड़ लेने के बाद फिर जो भारतीय क्रांतिकारी एकजुट होके बैसाखी, एक पंजाब के अमृतसर सिटी में जालियांवाला बाग में एक फेस्टिवल आयोजित किया गया था। तो वो कौन सा फेस्टिवल था? तो वो सिख धर्म के बैसाखी फेस्टिवल, ठीक है, उनको आयोजित किया गया। आयोजित करने के पश्चात तो इसके बाद क्या हुआ था? जो ये बैसाखी का त्योहार चल रहा था, बैसाखी त्योहार के पीछे कुछ क्रांतिकारी थे। वो सोच रहे थे कि कैसे हमारे फेमस नेता
सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सिंह को छुड़ाया जाए। तो इसके लिए वो लोग एक मीटिंग कर रहे थे और इन्हीं में से एक थे जो कि देशद्रोही थे, वो जाके जनरल डायर से कह देते हैं, माइकल ओ डायर माइकल ओ डायर, जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है। इसको जाके बोल देते हैं कि वहाँ पे बैसाखी के त्योहार के पीछे आड़ में मीटिंग चल रहा है कि कैसे सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाया जाए। ये मीटिंग कर रहे हैं। फिर जनरल डायर गुस्से में आ जाते हैं कि वो सोच रहे थे कि बैसाखी का त्योहार चल रहा है। फिर वो आ जाते हैं और आके जलियांवाला बाग में एंटर कर जाते हैं। जलियांवाला बाग में के अंदर एक कुआं था और यहाँ पे एंटर और एग्जिट पॉइंट एक ही था, एक ही रास्ता था। तो जनरल डायर यहाँ से एंटर कर लेते हैं, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, अपनी सेना को लेकर पूरा मार्ग घेर बंद कर लेते हैं, मतलब मार्ग को लॉक कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे खड़े होके जनरल डायर पूरा मतलब गोली मारने का ऑर्डर देता है। वो कुछ फैसला, कुछ सुनवाई, कुछ देख रेख नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जाके उन क्रांतिकारियों को पकड़ लो। तो लेकिन उसने डायरेक्ट त्योहार में डायरेक्ट गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब त्योहार में 1 से 2000 लोग थे वहाँ पे, बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, नाबालिग थे। लेकिन उसने डायरेक्ट गोली चला के सबकी हत्या कर देता है। कम से कम 1 से 2000 लोगों की हत्या कर देता है। निर्दोष लोगों की हत्या कर देता है। जनरल डायर निर्दोष लोगों की हत्या कर देता है। फिर जनरल डायर तो चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर इस मतलब 1 से 2000 लोगों की हत्या कर देता है। फिर भारतीय लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आने के बाद देखिए जो हत्या कर देता है, तो कुछ लोग तो गोली से मारे गए और कुछ लोग, एक कुआं था, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तो कुछ लोगों ने कुएं में कूद के अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदा। लेकिन देखिए कुएं में 1-2 लोग कूदे तो जान बच सकता था, लेकिन अगर एक से ज़्यादा, कम से कम 100, 150, 200 लोग कुएं में कूद जाता है तो वो दम घुट के कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कम से कम 2000 लोगों की इसमें जान चली गई। ठीक है, फिर इसके बाद भारतीय लोग जैसे गुस्से में आए, जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। फिर अंग्रेजों ने कहा चलो इसके खिलाफ माइकल डायर को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो कुछ दिन के लिए माइकल डायर को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि माइकल डायर के ऊपर भारतीय लोगों ने केस किया था, इस नरसंहार का केस किया था। तो उसके तहत माइकल डायर को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि चलो माइकल डायर के खिलाफ एक कमीशन का गठन किया जाएगा। अगर माइकल डायर इसमें दोषी पाया जाता है तो उसको जेल में डाला जाएगा और नहीं तो माइकल डायर को निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। तो इसके तहत 1919 में क्या होता है, 1919 में एक हंटर आयोग, हंटर कमीशन का गठन किया जाता है। हंटर कमीशन का गठन किया जाता है और इस हंटर कमीशन में जितने भी मेंबर थे, मेंबर ऑफ हंटर कमीशन जितने भी थे, वो सब थे ब्रिटिश थे। ठीक है, जितने भी थे सब अंग्रेज थे। अब सोचिए एक कमेटी है, उस कमेटी में जितने भी सदस्य हैं वो गोरे हैं, तो वो गोरे के खिलाफ ही तो गोरे के खिलाफ थोड़ी फैसला देंगे, वो गोरे की तरफ ही अपना फैसला देंगे। तो हंटर आयोग ने कहा कि इस जनरल डायर ने जो भी इस रिपोर्ट में कहा, इस हंटर आयोग के रिपोर्ट ने कहा कि जनरल डायर ने जो भी किया वो सही था। उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, क्योंकि उस समय रॉयल एक्ट आया था, ना अपील, ना दलील, ना सुनवाई का कानून। उसके तहत अगर 2 से अधिक लोग एक जगह खड़े होकर बात करते हैं तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जनरल डायर ने वही किया। पहले तो जनरल डायर ने सोचा कि बैसाखी का त्योहार चल रहा था, इसीलिए जनरल डायर ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके पीछे, वैसाखी के त्योहार के पीछे क्या हुआ था, लोग मतलब क्या कर रहे थे, विद्रोह करने के लिए साजिश रच रहे थे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों की जान चली गई। हम इनको पकड़ने गए तो हाथापाई हो गया, उसके तहत कुछ लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट ने कहा कि कुछ लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट ने कहा 579 की हत्या हुई है, जिसमें 200 लोग घायल हुए थे, 389 क्या हुए थे, 389 मर गए थे। उसमें 41 बच्चे थे, कुछ नाबालिग थे और कुछ महिलाएं थी। ठीक है, इसमें ये कहा गया था 2000, और कहाँ पे रिपोर्ट में 289 लोगों की जिक्र किया गया। तो भारतीय लोगों ने इस रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट को गलत रिपोर्ट कहा, फर्जी रिपोर्ट कहा, क्योंकि कहाँ 2000 लोग की हत्या हुई है, कहाँ इस पर रिपोर्ट में कहा 579 की हत्या हुई है, और कहाँ रिपोर्ट हंटर आयोग कह रहा है कि जनरल डायर अच्छा काम किया। तो इस रिपोर्ट को भारतीय लोगों ने फर्जी रिपोर्ट कहा। और इस रिपोर्ट के तहत भारत के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला हत्याकांड के बाद, हंटर कमीशन के गठन के बाद, किन भारतीयों ने अपनी उपाधि को त्याग देता है। तो जैसे हंटर आयोग दोषी से निर्दोष साबित कर देते हैं, उसके बाद हमारे नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी कौन सी उपाधि को त्याग देता है, तो वो हो जाएगा नाइटहुड की उपाधि। अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंग्रेजों के द्वारा ही दी गई थी नाइटहुड की उपाधि। इसके बाद, इस हादसा के बाद, जलियांवाला हत्याकांड के बाद
राजेंद्र प्रसाद अपनी उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर देता है, मतलब त्याग देता है कि हमें नहीं चाहिए अंग्रेजों के द्वारा दी गई कोई भी उपाधि। और एक थे शंकर नायर। शंकर नायर शंकर नायर थे वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य थे, ठीक है। वायसराय की जैसे उस समय गवर्नर जनरल के अंडर काम करते थे, ठीक है। गवर्नर जनरल के अंडर काम करते थे, वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य थे। उसमें से इस्तीफा दे देते हैं। इतने बड़े मतलब ऑफिसर होने के बावजूद भी, भारतीय ऑफिसर होने के बावजूद वहां से अब मतलब वो त्याग पत्र दे रहे हैं। किस लिए? भारतीयों मतलब भारत के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं अंग्रेज, इसीलिए वो त्याग दे देते हैं, ठीक है। और एक थे हंसराज। हंसराज ये देशद्रोही थे। ये जनरल डायर का मदद करता है, वही जाके बोलता है कि वहाँ पे जालियांवाला बाग बैसाखी के आड़ में वहाँ पे साजिश चल रहा है, ठीक है। तो ये तो था ये। फिर इसके बाद क्या होता है, इसी जालियांवाला हत्याकांड में क्या होता है, सरदार उधम सिंह के नाम आप तो जानते ही हैं। सरदार उधम सिंह, सरदार उधम सिंह के माता पिता की हत्या हो जाता है, ठीक है। तो एक लड़का है और उस लड़के के अगर माता पिता की हत्या हो जाती है, कहाँ उधम सिंह की एज उस टाइम 12 से 13 वर्ष होगी, और उस उधम सिंह के माता पिता दोनों की हत्या हो जाती है उस त्योहार में, तो कहीं ना कहीं उधम सिंह अनाथ हो गए। अब किसी की माता पिता की हत्या कर दी जाती है तो वो लड़का वैसे ही मतलब उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर उधम सिंह उस दिन प्रण लेते हैं कि हमारे माता पिता की हत्यारे और जो भारतीय निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, इसके हत्यारे को जब तक हम नहीं मारेंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। कसम खा लेते हैं। उसके बाद उधम सिंह, डेट आता है कब, तो वो आता है 13 मार्च 13 मार्च 1940, लमसम 21 साल बाद, ठीक है। डेट आता है जलियांवाला हत्याकांड के लमसम 21 साल बाद 13 मार्च 1940 में क्या होता है, ब्रिटेन यानी लंदन में सेंट्रल हॉल में एक मीटिंग चल रहा था। उस मीटिंग के तहत वहां पे कौन बैठे थे, माइकल ओडायर भी बैठे थे। तो उधम सिंह भी वहां पे पहुंच गए, ब्रिटेन में पहुंच गए, भारत से ब्रिटेन पहुंच गए मारने के लिए, मतलब घर में घुस के मारा। कोई क्वेश्चन आता है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने ब्रिटेन में मतलब क्रांतिकारी ने ब्रिटेन में घर में घुसकर मतलब अधिकारी की हत्या करता है, वो हो जाएगा उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ब्रिटेन में जाके उसके घर में घुसकर अंग्रेज की हत्या करता है। तो वो कौन था, जैसे उसके माता पिता के साथ गोली मार के हत्या किया था जनरल डायर ने, उसी प्रकार सेंट्रल हॉल में सबके सामने वो उधम सिंह, सरदार उधम सिंह माइकल डायर की हत्या कर देता है गोली मार के। और वो बंदूक सेंट्रल हॉल में ले गया था पुस्तक के अंदर छुपा के ले गया बंदूक, और सबके सामने धाई धाई फिस कर देता है जनरल डायर का, ठीक है। इसके तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है सरदार उधम सिंह को, और फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये था कौन सी कहानी, तो ये हिस्ट्री था 13 अप्रैल 1919 की जालियांवाला हत्याकांड। और उसी हत्याकांड के रिपोर्ट की जांच के लिए एक गठन किया जाता है हंटर कमीशन, और हंटर कमीशन के बाद जो कि एक सरासर फर्जी कमीशन था, तो इसके फर्जी कमीशन के तहत फर्जी कमीशन भारतीयों ने कहा। और उसके बाद वो सरदार उधम सिंह अपने माता पिता भारतीय लोगों की निहत्थे मतलब मारने के लिए वो 21 साल बाद 13 मार्च 1940 में घर में घुसकर माइकल ओडायर की हत्या कर देता है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी, और अगर हर आप भारतीय हैं तो भारतीय के लिए भी, हर भारतीय के लिए ज़रूरी था अपने इतिहास को जानना। तो आपके एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है यहीं से कि किस नरसंहार के बाद किस भारतीय राजेंद्र प्रसाद ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था, वो जालियांवाला हत्याकांड। शंकर नायर ने अपनी उपाधि त्याग दिया था वायसराय के कार्यकारी सदस्य से, ठीक है। और जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। हंटर आयोग 1919 में आया था। 9 अप्रैल 9 दनील का कानून कौन सा है, वो हंटर आयोग हो जाएगा। फिर इसके खिलाफ सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में माइकल ओडायर की हत्या करता है घर में घुस के। तो आज का सेशन यही था। अगर आप भारतीय हैं तो इस सेशन को देखने के बाद आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए अपने देश के प्रति, क्योंकि अगर जुनून नहीं है तो कहीं आप भारतीय नहीं हैं। अगर कहाँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।